जय श्री कृष्णा जी। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई। जैसे ही मृत्यु आई तो गिद्धराज जटायु ने मृत्यु को ललकार के कहा, खबरदार ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता की सुधि जो है भगवान श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू भी नहीं पा रही है, खड़ी है, काँप रही है, खड़ी है। मौत तब तक खड़ी रही, काँपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीनों तक बाणों की सैया पर लेट करके मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू हैं, पश्चाताप से रो रहे हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है ये दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं और प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। और यहाँ महाभारत में भीष्म पितामह मरते समय बाणों की सैया मिली और यहाँ भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है ना। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं और प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण देखा था। वे विरोध नहीं कर पाए, मौन रह गए। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते तो उनका साहस नहीं होता, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि उनका जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली। जटायु ने नारी का सम्मान किया और अपनी प्राणों की आहुति दे दी तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देख करके आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महात्म जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। इसलिए सदैव गलत का विरोध करना चाहिए। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता है। जय श्री कृष्णा जी।